हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। देखिए, आज मैं बात करूंगा डिप्लोमा इन आईएफआरएस। देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, एमकॉम्स वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और फेसबुक पे बहुत सारा उनकी क्वेरीज होती है कि सर डिप्लोमा इन आईएफआरएस का क्या बेनिफिट है और हमें कौन सा डिप्लोमा इन आईएफआरएस करना चाहिए। देखिए, मैंने स्पेसिफाइड में अगर मैं बात करूं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, या जो भी ग्रेजुएशन में हैं, उनके भी क्वेरीज होती हैं कि सर क्या हम डिप्लोमा इन आईएफआरएस को कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस अगर आपको करना है तो बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी डिप्लोमा इन आईएफआरएस के कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन अगर आपको उस डिप्लोमा इन आईएफआरएस के बेसिस पे जॉब चाहिए, यू वांट टू एक्सप्लोर योर करियर, सो देखिए आपको एसीसीए का डिप्लोमा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एसीसीए एक रिनाउंड बॉडी, वर्ल्ड की यूके से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और अपने आप में डिप्लोमा इन आईएफआरएस का जो सर्टिफिकेशन है, डिप्लोमा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात को जस्टिफाई करता है कि आपके पास आईएफआरएस का इन डेप्थ नॉलेज है। दैट्स वाई जो एसीसीए का डिप्लोमा है वो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और उस एग्ज़ाम में पास होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। बहुत सारे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी प्राइवेट जगह से आईएफआरएस का डिप्लोमा कर लेते हैं, जहां देखिए अगर कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी वाला सर्टिफिकेट्स आपको नहीं मिल रहा है तो उस डिप्लोमास के बेसिस पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर क्या ये वाला जो डिप्लोमा करके हमें जॉब मिलेगी और कितना हमारा पैकेज हो सकता है। देखिए, अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जो कि ग्रेजुएट कर रखे हैं, सिंपली बीकॉम है या एमकॉम है या आपने एमबीए कर रखा है, तो देखिए आप अकाउंट प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं। लेकिन अकाउंट प्रोफाइल में आप जो जॉब कर रहे हैं, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या आप एक मीडियोकर लेवल पर जॉब कर रहे हैं जिसमें कि आप जनरल एंट्रीज वगैरह पास करते हैं, अकाउंटिंग्स वगैरह करते हैं, तो देखिए वहाँ पे आपका सैलरी रेंज भी काफ़ी लो लेवल पर होता है। जो पे पैकेज है आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। सो मेरा कहना है गाइज कि आप पहले एग्ज़ाम दीजिए एसीसीए की, और अगर आप एसीसीए की एग्ज़ाम देने के बाद डिप्लोमा इन आईएफआरएस को अचीव कर लेते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपको हायर करने लगती हैं, बिग 4 में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। सो देखिए, आपको करियर में काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रोग्रेशन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एग्ज़ाम पास करनी होगी। और देखिए, जो करंट सिनारियो में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप एक आउटडेटेड कोर्स को पढ़ रहे हैं। आपने इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ा होगा, जबकि आज जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड दो प्रकार की अकाउंटिंग होती है। बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग है कि यूएस गैप को फॉलो करता है और एक आईएफआरएस को। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखिए, इंडियन कंपनीज जो होती हैं वो इंड एज फॉलो करती हैं, और इंड एज बिल्कुल आईएफआरएस का 2 कॉपी है, आप कह लीजिए कन्वर्ट फॉर्म ऑफ आईएफआरएस है। सो अगर आपको बिग 4 में प्लेसमेंट चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट चाहिए, या आप अपने करियर को प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, या आप अपनी जॉब को स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो मुझे कई बार कॉल करते हैं कि सर हमारी एज 35-40 हो गई। तो आपके पास एक्सपीरियंस है गाइस, लेकिन देखिए आप अगर किसी इंडस्ट्री को चेंज करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस है, लेकिन इंडस्ट्री अकॉर्डिंग स्किल कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं। तो आप स्किल गैप को क्या करना पड़ेगा, आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एडिशनल एडवांटेज होने वाला है। तो इस डिप्लोमा इन आईएफआरएस को आप वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, विद इन 6 to 8 मंथ, देखिए इसकी साल में 2 बार एग्जाम होती है, एक बार जून में होती है और एक बार दिसंबर में होती है। तो साल में इसकी 2 बार एग्जाम होती है। तो आपको गाइस बहुत जल्दी नहीं करना है कि आप केवल 15 दिन में। कई स्टूडेंट्स का मन में ये मिथ होता है कि सर कई इंस्टीट्यूट तो 50 आवर्स में, 100 आवर्स में आपको 1-1.5 महीने की कोचिंग क्लासेस में आईएफआरएस करा रही हैं। देखिए, मैं आपको गाइस कहूँ कि अगर आप एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आईएफआरएस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो आपको नॉलेज नहीं होगा। रीज़न मैं बता रहा हूँ, आप तो पहले एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। देखिए, उसका 50% आपको पासिंग मार्क्स है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें कंसोलिडेशन के क्वेश्चन है, आपको आईएएस पढ़ना है, उसमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, आपको आईएफआरएस पढ़ना है। तो हमारा इंस्टीट्यूट इस पूरे करिकुलम को 3 महीने में कवर करता है। और देखिए, 3 महीने में कवर करने के साथ साथ
हम एक काम और करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल पे। देखिए, क्योंकि हमें मालूम है कि वर्किंग प्रोफेशनल अपनी स्टडी से आउट ऑफ टच हैं और आपको काफ़ी लंबा समय हो चुका है और आपको एग्ज़ाम भी पास करना है, तो पहले हम आपको क्या करेंगे, एक 15 से 20 दिन का आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारा एक सेशन होता है, 20 डेज़ का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन, जिसमें स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल का ग्रुप बनाया जाता है। 5 स्टूडेंट्स का हम लोग ग्रुप बनाते हैं और उन 5 स्टूडेंट के ग्रुप बनाने के साथ साथ उनके नॉलेज को पहले अपस्किल करते हैं, मतलब आपके बेसिक फंडामेंटल्स। आप सोचिए, अगर एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट या एमकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट डायरेक्टली अगर आईएएस को पढ़ना शुरू कर देगा, आप अगर मैं बात करूं, जैसे IFRS 15 है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसमें 5 मॉडल्स आते हैं। IFRS 16 लीज है, उसके बाद इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इम्पेयरमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, तो दीज आर इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज। तो जनरली जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहे होते हैं, लाइक अकाउंट्स पेबल में आप काम कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल में काम कर रहे हैं, या GST में आप काम कर रहे हैं, या सिंपली आप जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, अकाउंटिंग काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप उतने वेल वर्स्ड नहीं होते कि आप उस IFRS को बहुत अच्छे से समझ लें और उसको समझ के एग्ज़ाम पास कर लें। जब तक गाइस आप IFRS की एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, मैं श्योर कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, केवल कई जो इंस्टीट्यूट हैं वो 10,000 15,000 की लेकर आपको फटाफट वीडियो सेल कर देंगे। देखिए, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको वो बेच देंगे। तो देखिए, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का एक नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को आप 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, क्योंकि आप तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपकी रेगुलरिटी रहेगी नहीं, तो चौथे 5वें दिन आप उसको वीडियोस को देखेंगे भी नहीं और वो आउटडेटेड हो जाएंगे और फिर आपका डिप्लोमा भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा इंस्टीट्यूट इसको एक बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। हम आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे, क्योंकि कई बार आपके पास हो सकता है टाइम ना हो, लेकिन हमारी जो सारी बैचेस है वो लाइव बैचेस चलती है, उस लाइव बैचेस की ही रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ताकि अगर आप कोई लेक्चर मिस करें, चाहे तो आप हमारी लाइव लेक्चर्स को ले सकते हैं, चाहे रिकॉर्डेड को भी ले सकते हैं। रिकॉर्डेड हम जनरली सिर्फ इसलिए रखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास टाइम नहीं है वो क्या करें, तो उनके लिए हमने रिकॉर्डेड सेशन IFRS के रखे हैं। लेकिन हम जनरली लाइव सेशन आपके लेंगे, आप लाइव क्लास में बैठिए और देखिए, हम आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देंगे, केवल कई जो इंस्टीट्यूट है वो केवल आपको सिर्फ पढ़ा के आपको IFRS के लेक्चर डिलीवर कर देती नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट मालूम है क्या है, हम आपको IFRS का लेक्चर भी डिलीवर करेंगे और ACCA के जितने भी पास्ट में एग्जाम आज तक हुए, पास्ट लाइब्रेरी से सारे क्वेश्चंस हम भी करेंगे। और जैसे जैसे IFRS कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे मान के चलिए मैंने IFRS 15, IFRS 16 कंसोलिडेशन फिनिश कर लिया, तो AKPIS इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपका एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएगा और उस मॉक टेस्ट के थ्रू हम ये असेस करेंगे कि आपकी रेगुलरिटी है, आप कितना कॉन्सेप्ट समझे। हो सकता है कि आप थ्योरी को तो समझ गए गाइस, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं उसके। तो कई बार क्या होता है कि थ्योरी पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन जब आप उसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो देखिए, न्यूमेरिकल करने से गाइस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम पढ़ने की आप में कैपेबिलिटीज आएगी। तो जितनी भी और दूसरी बात, हम आपको हमारे सेल्फ मेड नोट्स भी देंगे, एज वेल एज आपको BPP का इंटरनेशनल स्टडी मटेरियल से हम आपको सारी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो BPP का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल से आपको कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आप IFRS को पास कर सकें। उसके साथ साथ आपको बेसिक फंडे दिए जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशंस होंगे, और वंस जब आपका IFRS कंप्लीट हो जाता है, जब आपके पास डिप्लोमा आ जाता है, सो आपके प्लेसमेंट की 100% अश्योरेंस है कि आपका प्लेसमेंट हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ही आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट फॉर्म्स के साथ में टाइप्स हैं, कॉर्पोरेट टाइप्स हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो बच्चे IFRS का डिप्लोमा कर लेते हैं उनको हम प्लेस करते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, आप IFRS करना चाहते हैं लेकिन आप एक शॉर्ट टर्म में भाग रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म से आपका भला नहीं होगा। आप वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, अब टीचर को पता ही नहीं कि आपको कितना आया है। टीचर ने आपको, अब सोचिए, रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कंसोलिडेशन का पूरा क्वेश्चन करा सकता है? कराएगा भी तो हो सकता कभी आपको कोई डाउट आ जाए, तो आप कैसे पूछेंगे उनको? तो हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट रखा है कि हम आपको सबसे पहले
पूरे प्रोविजंस पढ़ाएंगे, IFRS पूरे कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आपको पास्ट लाइब्रेरी से, ACC की पास्ट लाइब्रेरी से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे, उसका टॉपिक वाइज आपका मॉक टेस्ट लेंगे। और गाइज वर्किंग प्रोफेशनल बेचारे IFRS क्यों कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में प्रमोशन चाह रहे हैं 6 to 8 मंथ में। तो देखिए, जब तक आप पास नहीं होंगे, आपको पास डिप्लोमा नहीं आएगा, आपके रिज्यूमे में वैल्यू नहीं बढ़ेगी। देखिए, आपके पास नॉलेज हो सकता है, आप पढ़ के, अच्छा कई इंस्टीट्यूट 10-15 दिन में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस लेके IFRS को खत्म कर देते हैं। गाइस, आप वेस्ट ऑफ मनी, मैं आप लिटरली बोल रहा हूँ, इससे अच्छा आप मत कीजिए। क्योंकि नहीं तो इससे क्या होता है कि एक प्रोफेशन की रेपुटेशन भी खराब होती है कि IFRS करके भी हमको जॉब नहीं मिली। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने एक तो वीडियोस देख लिए होंगे, केवल आपने प्रैक्टिकल सिनेरियो का एक्सपीरियंस नहीं लिया। आई हैव अ 10 ईयर इंडस्ट्री ईयर एक्सपीरियंस। सो हम क्या करेंगे, आपको इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट को भी किस तरीके से IFRS को यूज करके मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किए हैं। जैसे मैं नेशनल की बैलेंस शीट उठा लेता हूँ, TCS कंपनी है, रिलायंस है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, गूगल है, अमेजॉन है। सो इन कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन कैसे किया। जैसे अगर अमेजॉन कंपनी के बारे में बात करें तो उसका US गैप, इसमें हम आपको थोड़ा सा US गैप की भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अमेजॉन है, वो US बेस्ड कंपनी है, तो उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट US गैप के अकॉर्डिंग बनाना है, लेकिन इंडियन सब्सिडरी को इंड एज और IFRS के अकॉर्डिंग बनाना है। तो उनका कंसोलिडेशन, जो पेरेंट की बुक्स में सब्सिडरी के कंसोलिडेशन कैसे हो, इसका लाइव डेमो आपको दिया जाएगा। लाइव उनकी पब्लिक एनुअल पब्लिक रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको सारी चीजें समझाई जाती हैं। तो गाइस, इस तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इस तरीके का थ्योरेटिकल, एकेडमिक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे गाइस वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, देखिए मैं आपको वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब 6 मंथ में कहूंगा गाइस, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप 1.5 महीने में, 2 महीने में हमारी बैच कंप्लीट हो जाएगी। गाइस, आपको 3 महीने मेरे साथ पढ़ना होगा, हमारी इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज के साथ आपको टाइम डिवोट करना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल। और उसके बाद देखिए, आप रेडी हो गए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरनल असेसमेंट कराएंगे आपका। जिस तरीके के का ACC के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाता है, वैसा सेम सिनेरियो में आपको एक आपके मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। और जब आप उस पेपर को पास कर लेंगे गाइस, तभी हम आपको असेस करेंगे कि आप अपने एग्जाम को बुक कीजिए। तो आप लाइव ऑनलाइन इंटरेक्शन, पर्सनल अटेंशन के साथ में अगर IFRS को पढ़ना ही नहीं, उसको पास करके उस डिप्लोमा को अचीव करना चाहते हैं गाइस, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा गाइस तो ही आपको ज्वाइन करना है। वर्किंग प्रोफेशनल से मैं लिटरली स्पेशली आपसे कहना चाहूँगा गाइस, क्योंकि देखिए मुझे मालूम है कि आपका मेन पर्पस जॉब पाना है, और जॉब आपको तभी मिलेगी जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज को उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए आपके पास ACCA का डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। आप ग्लोबली लेवल पर इसको क्या कर सकते हैं, इससे आप अच्छे खासे रेम्यूनरेशन को अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार की डिप्लोमा इन IFRS से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, सर इसकी एग्जाम किस तरीके से होती है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। नीचे लिखे नंबर व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपके साथ में एक मीटिंग करेगी और आपकी स्ट्रेंथ को अकॉर्डिंग जज करते हुए हम आपको क्या करते हैं, कोर्स सजेस्ट करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, स्टे पॉजिटिव। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे लेवल का क्या आने वाला है, टर्न अराउंड आना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।